हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। सब बढ़िया एकदम। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? मस्त चल रही है ना? बहुत बढ़िया है ना। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 जो कि है आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, तो आज हम लोग इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बेसिकली बात करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज की। ठीक है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज हम लोग करेंगे, जो भी इसके क्वेश्चंस होंगे और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनकी भी आगे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, तो देखो, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का मतलब क्या होता है ना। आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो सुने होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ना। क्लास 10th में आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में जाना था। कौन कौन से होते हैं? साइन, कॉस, टैन, कॉट, है ना, कॉट, सेक और कॉसेक। ये जो होते हैं ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, बेसिकली ये क्या है? आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। और ये क्या है? उनके रेसिप्रोकल्स है ना। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है और कॉस का सेक और टेन का कॉट। ये सब तो आप लोगों ने जाना ही है। क्लास 11th में आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में जाना है ना। अब क्लास 12th में हम लोग इसी का इन्वर्स जानेंगे। किसका? इसी का इन्वर्स। हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक जो ये है, यही क्या है? ये देखो, ये जो आपके रेशियोज हैं यही अब आपके क्या बन गए हैं? फंक्शंस बन गए हैं। यानी कि अब 12th में भी रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर है, वो हम आपको बाद में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की कि इन्वर्स अब इनका क्या होगा, है ना। तो देखो, हम लोग ने जब फंक्शंस के बारे में जाना तो फंक्शंस क्या बन गए जाके? ये आपके क्या है? फंक्शन। और ये आपके क्या है? इन्वर्स, उसी का इन्वर्स, है ना। अगर हम लोग फंक्शन की बात करें तो फंक्शन आपके क्या क्या है? साइन है, साइन एक्स फंक्शन है, कॉस एक्स फंक्शन है, टेन एक्स फंक्शन है, कॉट एक्स फंक्शन है, सेक एक्स फंक्शन है और कॉसेक एक्स फंक्शन है। और क्या है आपका? कॉसेक एक्स फंक्शन है। अब ये क्या है? ये आपके फंक्शंस है। अब इन फंक्शंस का हमको क्या 12th में पढ़ना है? इन्हीं का हम लोगों को इन्वर्स पढ़ना है। क्या पढ़ना है? इन्वर्स पढ़ना है। ठीक है, तो आइए इनका इन्वर्स जानते हैं। अब देखो, अगर हम लोग इसके इन्वर्स को देखें तो इन्वर्स का मतलब है यहाँ पर जो ये साइन, इसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्स। ये जो लग गया है ये क्या बन गया? आपका इन्वर्स बन गया है। ठीक है, ऐसे ही कॉस इन्वर्स कैसा हो जाएगा? कॉस इन्वर्स एक्स। ठीक है, कॉस इन पावर -1 इन एक्स क्या हो जाएगा जाके? कॉस इन्वर्स एक्स हो जाएगा। ऐसे ही टेन की बात करें तो ये टेन इन्वर्स एक्स हो जाएगा। अगर हम वहीं पे कॉट इन्वर्स एक्स की बात करें तो ये हो जाएगा कॉट इन्वर्स एक्स। सेक की बात करें तो ये हो जाएगा उसका सेक इन्वर्स एक्स। आप लोग अच्छे से साइन कॉस टेन को पढ़ लीजिए, कॉट सेक कॉसिक तो आप लोगों को आ जाएगा। ठीक है, कॉसेक की बात करें तो हम लोगों की तो ये क्या हो जाएगा जाके? कॉसेक इन्वर्स एक्स, है ना। फंक्शंस में बेसिकली क्या आ जाता है? अभी तक जब आप लोग 10th में थे तब तक आप लोगों ने रेशियोज के बारे में पढ़ा, वहाँ पर कोई भी डोमेन, रेंज, इनकी बात नहीं हो रही थी। अब जब हम लोगों ने इसको इन्वर्स के फॉर्म में पढ़ा तब यहाँ पर अब क्या आ गई है? डोमेन, रेंज, ये सब आ गई है ना। अगर हम लोग अब बात करें कि देखो, अगर हम लोग बात करें क्लास 11th में, अगर किसी बच्चे ने नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं। अब देखो, हम लोग क्या करते हैं? डिग्री और रेडियन को जान लेते। किसको? डिग्री और रेडियन को, क्योंकि ये आपका बहुत यूज़ होगा, है ना, एक्सरसाइज में, डिग्री और रेडियन। अब डिग्री की बात करें तो 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90, 120, 60, 90, 120, उसके बाद 135, उसके बाद 150, उसके बाद 180। अब आप लोग कह रहे होगे ये याद कैसे करेंगे? तो कोई बात नहीं, हम किस लिए हैं यहाँ पे? हम आपको अच्छे से याद करा देंगे, है ना। अब देखो,
इनकी रेडियन की बात करते हैं तो 0 का क्या होगा, 0 रेडियन हो जाएगा। 30 का क्या होगा, π/6 होगा, है ना। यहाँ पे जो पाई है, पाई क्या होता है, 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री को हम लोग पाई बोलते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में 180 डिग्री कितना होता है, पाई होता है। अगर हम 45 की बात करें तो ये π/4। अगर हम लोग 60 डिग्री की बात करें तो π/3, 90 की π/2, है ना। और 120 की बात करें तो 2π/3, 135 की बात करें तो 3π/4, 150 की बात करें 5π/6 और 180 की बात करें तो पाई, है ना। अब बात आती है ये कैसे याद करेंगे कि इनका कौन, जिनको याद है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं याद है वो लोग देखो। हम लोग अगर बात करें 90 की, आप लोग 90 और क्या है 80 का, 180 का लर्न कर लो। 180 का क्या होता है, पाई होता है, ठीक। 180 का पाई, 180 से आधा 90 तो 90 का π/2, उससे आधा 45, 45 क्या हो जाएगा जाके π/4 हो जाएगा, क्लियर, π/4। अब देखो, अब इतना क्लियर हुआ। अगर ऐसे भी नहीं याद हो रहा है तो ऐसे देख लो, जितना डिग्री में हम आगे जाएंगे, मतलब 30, 45, 60, 90, 120, जब हम ये आगे बढ़ेंगे तो जो डिग्री, तो जब रेडियन में होगा उसका डिनोमिनेटर क्या होगा, कम होता चला जाएगा। कहाँ तक, 90 तक। डिनोमिनेटर की मैं बात कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर क्या है, 90 तक कम होता चला जाएगा। कैसे, आइए देखते हैं। 0 में 0 कोई बात नहीं। हम लोग 30 की बात करें तो 30 का याद रख लो कितना है, π/6, कितना है, π/6। 45 की बात करें तो इससे 2 कम, कितना हो जाएगा, π/4। 60 की बात करें तो π/3। अगर हम लोग 90 की बात करें तो π/2, ठीक। अब हम लोग 120 से जब देखेंगे तो 120 में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर रेडियन में भी हम लोग क्या होते जाएंगे, डिनोमिनेटर जो है उसका वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जैसे 120 में 3, 135 में 4, 150 में 6, है ना, और 180 में पाई रेडियन, 45 का π/4 रेडियन, 60 का π/3 रेडियन, 90 का π/2 रेडियन, ठीक। इतना लर्न कर लो। उसके बाद अब देखो ट्रिक क्या है। अगर 120 की बात करें तो क्या है, 120 में बीच में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। देखो 120 में बीच में 2 आ रहा है तो क्या स्टार्ट हो जाएगा, 2π/3 हो जाएगा, बीच में 2π/3 हो जाएगा, ठीक है। अगर 135 है, बीच में क्या है, 3 है, तो 3π/4 हो जाएगा। मीन्स जो भी आपका बीच में डिजिट है उसके साथ पाई लगा देना और अपॉन में उसका एक ज़्यादा, है ना, एक ज़्यादा। ऐसे 150 की बात करें तो 150 में बीच में 5 है ना, तो 5π अपॉन एक ज़्यादा हो जाएगा, 5 से क्या हो जाएगा जाके 6 हो जाएगा, क्लियर। 180 का पाई, ये बेसिकली 3 आप लोग क्या है लर्न कर लेना देख के, है ना, इस तरीके से। जैसे क्या था, 120 बीच में 2 है तो क्या हो जाएगा जाके 2π और इससे एक ज़्यादा तो नीचे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर 135 की बात करें तो बीच में 3 है तो 3π/5 हो जाए, 3π/4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3π/4। अगर यहीं पे 150 की बात करें तो ये क्या हो जाएगा जाके 5π/6 हो जाएगा, क्लियर। इतना क्लियर हुआ, ये था। अब बात करते हैं इनवर्स किन किन फंक्शंस का बनेगा, है ना। इनवर्स किन किन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का बनेगा, तो देखो उन फंक्शंस का क्या है, उन फंक्शंस का फंक्शंस का इनवर्स बनेगा, उन फंक्शंस का इनवर्स बनेगा जो क्या होंगे, बाइजेक्टिव होंगे। बाइजेक्टिव का मतलब क्या है, बाइजेक्टिव का मतलब है 1 प्लस ऑन टू फंक्शन होंगे। कैसे, 1 प्लस ऑन टू फंक्शन होंगे, क्लियर। इतना क्लियर हुआ। आगे जो भी 11th की चीज़ें आएंगी हम उसको बताते चलेंगे। आइए अब बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, फंक्शंस के बारे में जानते हैं ना। बात करते हैं साइन एक्स फंक्शन की, किसकी, साइन एक्स फंक्शन की। ये आप लोग बहुत अच्छे से देख लो, है ना,
क्योंकि ये क्या है एग्ज़ाम में जो एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी के बेसिकली जो नॉर्मल था वो आपके 1 या 2 नंबर में पूछ लेता है, कभी कभी 3 में, क्योंकि और आगे जॉन होंगे कभी कभी 8 नंबर में भी इनकी प्रूविंग आ जाती है जो लॉन्ग आंसर्स हैं, ठीक है। यूपी बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ। तो आइए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं साइन एक्स फंक्शन की, है ना। साइन एक्स फंक्शन क्या होता है, एक चीज़ और देख लो, फंक्शंस जो होते हैं वो कैसे डिफाइन होते हैं, है ना। ये क्या है ए टू बी, इसका मतलब क्या है जो फंक्शन है वो कैसे डिफाइन कर रहा है, वो ए से लेकर बी, ए से बी में डिफाइन कर रहा है ना। फंक्शन क्या है ए टू बी डिफाइन कर रहा है, समझ गए। अगर हम इसी के इन्वर्स की बात करें तो फंक्शंस जो होगा वो क्या हो जाएगा जाके, ये क्या है उसका इन्वर्स है, इन्वर्स की बात करें तो बी टू ए डिफाइन होगा। अब ये क्या हो गया, है ना, अब ये क्या होगा इसको देख लेते हैं। साइन इन्वर्स को अभी रुको थोड़ा, पहले इसको देख लो, है ना। अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो एलिमेंट ए है, क्या है, ए के जो एलिमेंट है वो आपके क्या है डोमेन है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। और जो बी के एलिमेंट रिलेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जो बी के एलिमेंट, ये सेट बी के एलिमेंट रिलेट कर रहे हैं वो आपके क्या होंगे, वो आपकी रेंज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। अगर हम इसके कोडोमेन की बात करें, कोडोमेन क्या होगी, तो वो कंप्लीट सेट बी, यानी कि चाहे वो रिलेट करें चाहे ना करें वो पूरी क्या हो जाएगी, कोडोमेन हो जाएगी, समझ गए, क्लियर। फंक्शन आगे बढ़ते हैं। देखो अब देखते हैं हम लोग साइन के बारे में, साइन एक्स फंक्शन, ठीक है। साइन एक्स फंक्शन क्या कहता है, तो साइन एक्स फंक्शन क्या है, हम लोग फंक्शन पढ़ रहे हैं ना, तो फंक्शन क्या हो जाएगा जाके एफ एक्स से डिनोट करते हैं, एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स आपका क्या है फंक्शन है। जो आपका ये एफ एक्स है ये आपका क्या है, ये है आपका डोमेन, क्या है, डोमेन। और जो भी हम लोग x की वैल्यू आएगी ये जो है ये आपका क्या बन जाएगा, रेंज बन जाएगी, है ना। अभी हम साइन x की बात कर रहे हैं ना कि साइन इनवर्स x की, क्लियर। अब देखते हैं अगर हम साइन फंक्शन की डोमेन और रेंज की बात करें तो क्या होगी, उससे पहले हम लोग, इतना क्लियर हुआ। आइए हम लोग साइन का ग्राफ देख लेते हैं, साइन का ग्राफ बनता कैसे है, ठीक है। तो देखो साइन का ग्राफ किस तरीके से बनता है ये उसको देखते हैं। ये क्या है, ये आपका हमने ले लिया प्लेन, क्या ले लिया, प्लेन ले लिया, ठीक है। अब कंफ्यूज मत होना आप लोग कि साइन का ग्राफ हमने तो ये खाली देखा है ना, तो आपने ये इस तरीके से कैसे बना दिया। तो ये क्या होता है बेटा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जाता है, ठीक है। किससे किस, कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक जाता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जाता है, क्लियर। ये आपका क्या है, इस तरीके से जो है वो आपका ग्राफ बनेगा। थोड़ा 1 सेकंड रुकना आप लोग, है ना। ये आपका क्या है, ग्राफ है ना, ये आप लोगों का क्या है, ग्राफ है। अब आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। ये जो है ये आगे भी है, ठीक है, ये क्या है, आगे भी है, ये इस तरीके से, क्लियर। ये क्या है आपका साइन एक्स का ग्राफ है। अब ये कैसा ग्राफ, आइए उसके बारे में जानते हैं। ये क्या है आपका, जीरो है, यहाँ पर क्या है, ज़ीरो। ये जो है ये उसका क्या हो गया, ये है ना, यहाँ पर है आपका π/2, यहाँ पर पाई, यहाँ पर 2 पाई, यहाँ पर आगे बढ़ता चला जाएगा, है ना। इसकी बात करें ये माइनस का पाई, यहाँ पे माइनस का 2 पाई, है ना। ये बेसिकली क्या है, प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी से क्या है, प्लस इन्फिनिटी तक है। अगर ये क्या है, इसकी डोमेन है, क्या है, ये डोमेन है, क्लियर इतना। अब अगर हम इसकी रेंज की बात करें तो यहाँ से ये इतनी इसकी क्या है, रेंज है, क्या है, रेंज है। ये क्या है, ये इसकी रेंज है, क्लियर। वेट अ सेकेंड, ये क्या है इसकी, ये है ना, यहाँ तक उसकी क्या है, रेंज है। ये क्या है, इसकी रेंज है ना, यहाँ से लेकर और
यहाँ से लेकर यहाँ तक, कहाँ तक, यहाँ तक उसकी क्या है, रेंज है। रेंज समझ गए कहाँ से कहाँ तक है, क्लियर हुआ, मतलब इसको ये क्या है, टच कर रही है ये चीज़। आइए इसको देखते हैं। ये क्या है, ये है आपका +1, ये क्या है आपका +1 है, और ये क्या है आपका, ये आपका है -1, क्या है -1। तो जो इसकी डोमेन की अगर हम लोग बात करें तो डोमेन इसकी कितनी हो जाएगी, है ना। अब ये इतना देख लिया। अब देखो अगर हम लोग इसकी डोमेन की बात करें तो डोमेन इसकी क्या हो जाएगी, फंक्शन क्या है आपका, फंक्शन उसकी मैंने डोमेन लिख दी और उसकी मैंने क्या लिख दी, रेंज लिख दी, क्लियर है ना। अब जो आपका फंक्शन है वो क्या है, फंक्शन आपका क्या है, फंक्शन आपका है sin x फंक्शन है। क्या फंक्शन है, sin x फंक्शन है। sin x फंक्शन की डोमेन क्या है। अब देखो अगर मैं इसकी बात करूं डोमेन की, है ना, फंक्शन क्या है, देखो डोमेन की बात करूं तो ये क्या है, ये यहाँ से अब कितना भी आगे ये इस तरीके से क्या है, बढ़ता चला जाएगा आगे तक इन्फिनिटी से। तो इसकी जो डोमेन है वो क्या है, r है। क्या डोमेन है, r डोमेन है, क्लियर। r मतलब रियल नंबर, r मतलब रियल नंबर जो होंगे। अगर इसकी रेंज की बात करें तो रेंज जो है वो क्या है, -1 से लेकर +1 तक, है ना, -1 से लेकर 1 तक, क्लियर। -1 से लेकर 1 तक क्या है इसकी डोमेन, -1 से +1 तक इसकी रेंज है, और रेंज इसकी डोमेन क्या है, रियल नंबर, डोमेन क्या है, रियल नंबर। अब या माइनस, देखो ये जो ग्राफ है ये आगे भी बढ़ता रहेगा, यहाँ इसका मतलब ये नहीं है कि ये यहाँ पर एंड हो गया बस ख़त्म, ये इन्फिनिटी तक जाएगा, क्लियर, ठीक है। अब आगे देखते हैं। मान के जो अगर इसकी डोमेन जो -इन्फिनिटी से क्या है, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक है, यानी कि जो इसकी रेंज है वो उसमें क्या है, रियल नंबर है सारे, है ना, रियल नंबर है, तो कहीं ना कहीं इस पे क्या होगा, कहीं ना कहीं इधर पर इनकी वैल्यूज़ क्या होंगी, सेम आएंगी, आएंगी कि नहीं आएंगी, कहीं ना कहीं इनकी वैल्यू का क्या होंगी, सेम आएंगी, है ना, सेम आएंगी। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, आपने cos 0 की वैल्यू सुनी है, कितनी होती है, 0 होती है, और cos 270 की वैल्यू कितनी होती है, वो भी आपकी 0 होती है ना। अब उसी तरीके से साइन में भी क्या होगा, वैल्यूज़ तो सेम आएंगी, कहीं ना कहीं अगर ये ग्राफ देख रहे हैं तो जब वैल्यू सेम आएंगी इसका मतलब क्या है, ये ऑन-टू 1-1 फंक्शन नहीं होगा, 1-1 फंक्शन नहीं होगा, है कि नहीं। जब दो एलिमेंट यानी कि दो एंगल की वैल्यू अगर सेम आ रही है तो उसका मतलब वो फंक्शन 1-1 फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि 1-1 क्या था कि हर एक एलिमेंट की अलग अलग वैल्यू होनी चाहिए, मीन्स अलग अलग थीटा की अलग अलग वैल्यू होनी चाहिए, सेम वैल्यू नहीं होनी चाहिए। अगर हम यहीं पे साइन की बात करें तो साइन में भी ऐसा ही होगा, है ना, साइन में भी क्या होगा, ऐसा ही होगा। अब देखो तो फिर अब तो बड़ी मुश्किल है, तो इसका मतलब जब ये 1-1 नहीं होगा तो इसका इन्वर्स भी नहीं होगा, तो साइन का इन्वर्स भी नहीं होगा। लेकिन अभी हमने ऊपर कहा कि साइन का इन्वर्स होगा, तो अब कैसे होगा आइए उसको जानते हैं। अगर हम देखो अब क्या करें, अगर हम इसका क्या करें, छोटे छोटे पार्ट्स में क्या करें, कट कर लें, है ना, छोटे छोटे पार्ट्स में क्या कर लें, कट कर लें, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर हमने इनको छोटे छोटे पार्ट्स में कट कर लिया तब क्या हो जाएगा, तब उनकी वैल्यूज़ क्या है, अलग अलग हो जाएंगी। जैसे जो अब आपका साइन है वो अगर हम इसको साइन को देखें तो जो आपका साइन का फंक्शन है अगर उसको 1-1 बनाना है ना, हम क्या कर रहे हैं, साइन के फंक्शन को 1-1 बना लेते हैं। तो 1-1 बनाने के लिए जो ये होगा यहाँ से लेकर ये, अगर हम इसकी डोमेन जो है, क्या इसकी जो डोमेन है उसको हम लोग क्या करें, एक सर्टेन उसमें क्या करें, पार्ट में डिवाइड कर दे, तो क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यूज़ अलग अलग आएंगी। जैसे अगर हम इसकी डोमेन को क्या किया हमने, ये क्या है, ये π/2 है ना, और ये क्या है, ये भी -π/2 है, ये क्या है, माइनस का π/2 है, ठीक है, ये क्या है, माइनस का π/2 है।
माइनस का π/2। क्लियर। अगर हम इसके डोमेन को π/2 से -π/2, मतलब अगर हम इसकी डोमेन को अब क्या करें, अभी भी फंक्शन हमारा क्या है, हमको अब क्या करना है, जब हमने इसको 1 1 फंक्शन बनाया, क्या बनाया, 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन बनाने के लिए हमको इसको एक छोटे अमाउंट में, छोटे पार्ट्स में क्या करना पड़ा है, डिवाइड करना पड़ा है ना, छोटे छोटे पार्ट्स में। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हमने इसको इतना डिवाइड कर दिया तो बस इतना ही 1 1 होगा। हम इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक भी डिवाइड कर दें, है ना, यानी π/2 से, ये क्या है, π/2 से यहाँ तक भी डिवाइड कर दें, तो ये भी क्या हो जाएगा जाके, ये क्या है आपका 3π/2 है, क्या है, 3π/2 है। अगर तो ये इतना भी आपका क्या हो जाएगा जाके 1 1 फंक्शन हो जाएगा, ये भी आपका 1 1 फंक्शन है। तो मतलब हमने छोटे छोटे पार्ट्स में क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। क्लियर, इतना क्लियर हुआ। अभी हम बेसिकली क्या कर ले रहे हैं, इतने की बात कर रहे हैं, ये इतने की, ठीक। अब देखो, अब हमको 1 1 फंक्शन हमने क्या किया है, बना दिया। अब 1 1 फंक्शन कैसे बन गया, तो जो अब आपका 1 1 फंक्शन बना है उसके लिए फंक्शन जो है आपका डोमेन और रेंज है ना। फंक्शन क्या है आपका, sin x फंक्शन है। डोमेन क्या है आपकी, अब हमने क्या किया, डोमेन पहले r थी, अब r से हमने डोमेन को कम करके कितना कर दिया है, -π/2 से π/2 तक। क्लियर। और रेंज आपकी क्या हो गई है, रेंज आपकी हो गई है -1 से लेकर 1 तक, रेंज नहीं बदली, ठीक। इतना क्लियर हुआ। अब ये क्या है, 1 1 फंक्शन है, 1 1 फंक्शन क्या हो गया, बन गया है, और ऑन टू भी है। क्लियर। अब देखो, अब ये क्या हो गया है, बन गया। अब इसका हम लोग क्या बना सकते हैं, इन्वर्स बना सकते हैं ना, साइन इन्वर्स बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, बना सकते हैं ना। अब जब इसका साइन इन्वर्स हमने क्या किया, बनाया, है ना। साइन इन्वर्स का मतलब है कि जब अभी तक फंक्शन क्या था, फंक्शन जो था वो a to b डिफाइन हो रहा था, लेकिन अब जो फंक्शन इन्वर्स में होगा, इन्वर्स में फंक्शन क्या होगा, b to a डिफाइन होगा। b to a का मतलब क्या है, a जो आपकी डोमेन थी वो अब क्या बन जाएगी, रेंज बन जाएगी, और रेंज थी वो क्या बन जाएगी, डोमेन बन जाएगी। क्लियर। मीन्स जो आपकी डोमेन थी वो क्या बन गई है, रेंज बन गई, और जो ये रेंज थी वो क्या बन गई है, डोमेन बन गई है। इतना क्लियर हुआ। जैसे अब साइन इनवर्स x का फंक्शन देखते हैं, इतना क्लियर हुआ। इसको मैंने ऊपर भी लिख दिया है ना। साइन इनवर्स x को देखते हैं, इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना। अब देखो साइन इनवर्स x को, यानी कि अब हम क्या कह रहे हैं, अगर हम इसका शॉर्ट ग्राफ देखें, साइन एक्स का भी, साइन एक्स का शॉर्ट ग्राफ देखें, मतलब π/2 से -π/2 से π/2 तक, तो इसका जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, इस तरीके से बनेगा। किस तरीके से, इस तरीके से। जैसे ये देखो, ये आपका इस तरीके से ग्राफ होगा, है ना, ये आपका इस तरीके से ग्राफ होगा। ये आपका क्या है, ये आपका ये आपका क्या है, +1 है ना। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, अभी हम खाली बात कर रहे हैं साइन एक्स फंक्शन की। ये क्या हो जाएगा, -1, ये क्या हो जाएगा, π/2, और ये क्या हो जाएगा जाके -π/2। क्लियर। ये अब इसको क्या करना है, इसको अब हमको क्या करना है, साइन इनवर्स x का फंक्शन बनाना है। अब साइन इनवर्स x का फंक्शन का मतलब है जो इसकी डोमेन है वो रेंज बन जाएगी, और रेंज है वो डोमेन बनानी पड़ेगी, है ना। आइए उसको देख लेते हैं। इतना क्लियर हुआ। ये क्या है आपका, साइन इनवर्स का नहीं है, साइन x है। ये क्या है, साइन x है, साइन x का है ग्राफ। अब इसका इन्वर्स जो होगा इसका, वो अब कैसा बनेगा उसकी बात कर लेते हैं। देखो इतना आप लोगों को क्लियर हुआ ना। अब इन्वर्स की बात करें, जो हम लोगों को क्या है, अब पढ़ना है, मेन है हम लोगों का। इन्वर्स का मतलब है अब जो रेंज है वो क्या हो जाएगी, डोमेन हो जाएगी, और डोमेन जो है वो रेंज हो जाएगी, है ना। अभी तक आप हम लोगों का क्या था, इस तरीके से ग्राफ बन रहा था, है ना, इस तरीके से ग्राफ बन रहा था, डोमेन पर बन रहा था। अब इस जो डोमेन पर बन रहा था अब क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से ग्राफ होगा, ठीक है। ये इस तरीके से क्या होगा, आपका साइन इनवर्स का ग्राफ बनेगा। अब देखो
जो ये रेड से बनाया है ना पार्ट, ये अभी तक आपका कैसा चल रहा था, इस तरीके से चल रहा था, लेकिन अब ये क्या है, वाई एक्सिस पर चल रहा है, यानी कि अब ये क्या बन गया, हमारा रेंज बन गया है ना। कैसा हो जाएगा जाके इन्वर्स का ग्राफ, इन्वर्स का ग्राफ आपका इस तरीके से हो जाएगा। ये आपका कैसा ग्राफ है, इन्वर्स का ग्राफ है। कैसा ग्राफ है, इन्वर्स का ग्राफ है। क्लियर हुआ इतना। अब इन्वर्स का ग्राफ में कुछ नहीं करना, ये जो रेंज थी ना, ये जो डोमेन थी, डोमेन में आप क्या पहुंच गई, डोमेन पहुंच गई है रेंज में। डोमेन क्या हो गई है, रेंज हो गई है। क्लियर। तो अब ये क्या हो जाएगा जाके, ये अब हो जाएगा जाके यहाँ पर, अब हो जाएगा जाके जहाँ पर 1 था वहाँ पर अब क्या हो जाएगा जाके π/2, नीचे -π/2। क्लियर। नीचे -π/2 और इधर पे क्या हो जाएगा जाके, ये 1 हो जाएगा, ये आपका -1 हो जाएगा। क्लियर। ये आपका क्या है, साइन इनवर्स एक्स है। क्या है, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है, यानी कि साइन इनवर्स फंक्शन का ग्राफ है। क्लियर हुआ। अब अगर हम इसकी रेंज और डोमेन की बात करें, है ना, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है वो बात कर लेते हैं, इम्पोर्टेंट तो सभी कुछ है भैया, है ना। अगर हम इसकी रेंज और डोमेन की बात करें तो, है ना, ये क्या है, ये आपका फंक्शन है, ये आपकी डोमेन है, ये आपकी क्या है, रेंज है ना। फंक्शन जो है आपका, फंक्शन क्या हो गया है, फंक्शन हो गया आपका, फंक्शन जो है आपका क्या हो गया है, साइन इनवर्स हो गया। क्या हो गया है, साइन इनवर्स हो गया है। क्लियर। विजिबल नहीं है क्या, इनवर्स हो गया है। अब साइन इनवर्स एक्स की जो डोमेन है, अब डोमेन क्या हो गई है, देखो रेंज क्या थी, डोमेन बन गई थी, डोमेन क्या थी, रेंज बन गई थी, है ना। अब जो इसकी डोमेन है वो क्या हो गई है, -1 से 1 हो गई है। क्लियर। और जो रेंज है वो कितनी हो गई है, वो हो गई है आपकी -π/2 से, रेंज कितनी हो गई है, रेंज हो गई है आपकी -π/2 से π/2, -π/2 से π/2। क्लियर। ये आपकी क्या हो गई है, रेंज हो गई है ना। क्या हो गई है, रेंज हो गई है। याद रख लोगे, रेंज क्या हो जाएगी इनवर्स में, डोमेन हो जाएगी, और डोमेन जो होगी वो रेंज हो जाएगी। अब जो आपकी प्रिंसिपल रेंज होगी, है ना, किसकी बात करते हैं, प्रिंसिपल रेंज की, जो इनवर्स की रेंज होगी वही, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल रेंज बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल रेंज बोलेंगे। ये क्या हो गई है, अब आपकी प्रिंसिपल रेंज हो गई है। क्लियर। इतना क्लियर हुआ। साइन समझ में आ गया, साइन फंक्शन समझ गए। अब बात करते हैं कॉस फंक्शन की। किसकी, कॉस फंक्शन की, है ना। देखते हैं क्या है कॉस फंक्शन। ठीक। अब देखो कॉस एक्स कर लो, है ना, कॉस एक्स फंक्शन को। अब कॉस फंक्शन में ग्राफ बताना पड़ेगा कि ग्राफ ना बताएं, चलो इसका और बता देते हैं। साइन कॉस टेन का ग्राफ बता देते हैं, और जो आपका साइन कॉस टेन का बता देते हैं, सेक कॉसेक, और ये बेसिकली आपके ग्राफ इम्पॉर्टेंट नहीं है, उनके इन्वर्स के ग्राफ इम्पॉर्टेंट है ना। तो साइन कॉस टेन के आप लोग ग्राफ देख लोगे इन्वर्स के, तो आप लोगों को क्या है, समझ में आ जाएगा सही से। ठीक। अब देखो, अब क्या है, अगर फंक्शन जो है डोमेन और रेंज, है ना, फंक्शन डोमेन रेंज, डोमेन और रेंज, फंक्शन आपका क्या है, फंक्शन आपका है cos x। क्या है, cos x। डोमेन उसकी कितनी होगी, डोमेन उसकी रियल नंबर होगी। रियल नंबर क्या है, मतलब -∞ से +∞ के बीच में जो भी है, क्या है, -∞ से +∞ तक रेंज होगी, सॉरी डोमेन होगी, है ना। रेंज की बात करें तो रेंज कितनी होगी, रेंज इसकी होगी, इसकी रेंज होगी -1 से +1। अब आप लोग कहोगे ये कैसे है कि साइन की भी रेंज यही थी, कॉस की भी रेंज यही थी। अभी इसका आप लोग ग्राफ देखोगे तब सब समझ में आ जाएगा, है ना। क्लियर। मैं अभी इसके ग्राफ की बात कर रहा हूँ। ठीक। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, आइए उसको देखते हैं। ये आपका क्या है, ये आपका ये है ना।
तो आप लोगों ने सुना होगा जो ग्राफ होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, ग्राफ है वो इस तरीके से स्टार्ट होता है ना, ये है ना, इस तरीके से ग्राफ होता है। क्लियर? इस तरीके से क्या होता है आपका ग्राफ होता है। अब ये जो ग्राफ है, डोमेन क्या है आपकी, x जो है वो आपकी डोमेन है, r जो y जो है आपकी रेंज है ना, y जो है आपकी रेंज है। क्लियर? अब देखो ये क्या है, ये कहाँ कहाँ पर कट करता है, ये आपका कट करता है, ये आपका कट करता है π/2 पर, फिर 3π/2 पर, ऐसे यहाँ पर -π/2, -3π/2 है ना, -3π/2, 3π/2 माइनस का है ना। इनके बीच में क्या है, ये 0 हो गया, ये आपका ये क्या है इसकी, ये क्या है, रेंज है, क्या है, रेंज है। क्लियर? ऐसे ही हम इसकी बात करें, ये ठीक। अगर हम इसकी रेंज की बात करें तो रेंज क्या हो जाएगी, ये इसकी क्या है 1 से लेकर -1, ये क्या है -1, -1 से लेकर +1 तक इसकी क्या है रेंज है। ये क्या है π/2 है, क्या है ये π/2। क्लियर? π/2, π/2 ठीक है। अब ये क्या है, ये आपका क्या है cos x फंक्शन है, लेकिन ये जो cos x फंक्शन है ये इसका क्या है, अगर हम इसकी डोमेन की बात करें तो डोमेन इसकी r है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसकी जो वैल्यूज़ होंगी जाके, मीन्स r का मतलब है रियल नंबर वैल्यू, इसकी जो वैल्यू होंगी कहीं ना कहीं रिपीट होगी जाके। जैसे अगर हम cos 90 डिग्री की बात करें, यहाँ पर मैंने क्या बता दिया था, एक सेकेंड रुकना, cos 90 है यहाँ पर, ठीक है, ये आपका क्या है cos 90 है, गलती हो गई मुझसे, यहाँ पर क्या है cos 90 है, ठीक है। cos 90 की वैल्यू क्या है, cos 90 और cos 270, cos 90 और cos 270, cos 90 और cos 270 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है ना। अब जब देखो cos 90 आपका कहाँ है, ये आपका 90 डिग्री है ना, ये आपका 90 है। अगर हम यहाँ पर देखें है ना, ये क्या है cos 90 की वैल्यू 0, cos 270 की भी वैल्यू 0 है ना। कैसे, ये क्या है 0 है ना, तो 0 ये हो जाएगी 90 की, 3 ये क्या है 270 है ना, 270 की भी वैल्यू क्या है 0 है कि नहीं है। अगर हम वैसे यहाँ पे देखें, जब हमारा क्या था फंक्शन की डोमेन क्या थी, आर डोमेन थी साइन एक्स फंक्शन की, तो अगर यहाँ देखें तो साइन 180 डिग्री और साइन 0 की वैल्यू और साइन 180 डिग्री की वैल्यू क्या थी, दोनों क्या थी 0 हो रही थी, है ना। और यहाँ पर cos 90 और cos 270 की वैल्यू 0, इसका मतलब ये फंक्शन अभी कैसा नहीं है, 1-1 फंक्शन नहीं है, 1-1 फंक्शन नहीं है ना। अब जब 1-1 फंक्शन नहीं तो इसको हमको 1-1 बनाना पड़ेगा। अब 1-1 कैसे बनेगा, इन उस पार्ट में डिवाइड करो जहाँ पर इनकी वैल्यू क्या है अलग अलग हो। जैसे देखो हमने क्या किया, इसको यहाँ से लेकर कहाँ से, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिवाइड कर लिया, इस पार्ट को इतना, क्लियर हुआ, इस पार्ट को इतना, है ना। वैसे ही हम यहाँ से यहाँ तक डिवाइड कर सकते, यहाँ पर भी वैल्यू क्या होगी 0 से लेकर पाई माइनस का क्या है, 0 से लेकर माइनस का पाई, यहाँ तक वैल्यू अलग होगी और यहाँ से 0 से लेकर पाई तक वैल्यू अलग होगी, अगर हम इन पार्ट्स की बात कर रहे हैं तब। लेकिन अगर हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक ले लिया तो वैल्यूज़ क्या होंगी, सेम भी आ सकती है कि नहीं है, आ सकती है ना। तो इस तरीके से हमको क्या है पार्ट्स में ऐसा ब्रेक करना है कि जहाँ पर वैल्यूज़ क्या हो, सेम ना आए, डिफरेंट आए, ठीक। तो हमने क्या ले लिया है 0 से लेकर पाई तक, 0 से लेकर पाई तक ले लिया है। तो अब इसकी जो फंक्शन क्या है cos x है, ये क्या है आपका cos x है, क्या है cos x, ठीक है। अब अगर हम अब तो ये फंक्शन क्या है 1-1 बन गया ना,
अब ये फंक्शन 1 1 बन गया। अब 1 1 फंक्शन की क्या है, ऑन टू तो पहले से ही था, 1 1 भी बन गया। अब इसका मतलब क्या है, अब इसकी हम लोग इन्वर्स बना सकते हैं। तो अब कॉस इन्वर्स देखो, कॉस इन्वर्स है ना। अगर हम इसकी डोमेन और रेंज की बात करें, डोमेन क्या होती है, रेंज बन जाती है, रेंज क्या होती है, डोमेन बन जाती है। इसका मतलब जो इसकी डोमेन हो जाएगी -1 से 1 हो जाएगी, और रेंज जो होगी वो 0 से पाई हो जाएगी। क्लियर हो जाएगी ना। ये क्लोज ब्रैकेट है, ठीक है। ये क्या है, क्लोज ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट का मतलब होता है इंक्लूड, जो भी वैल्यू हम ले रहे हैं, मतलब 0 भी इंक्लूड होगा और 180 भी इंक्लूड होगा। लेकिन अगर आप लोगों ने देखा होगा -∞ से +∞ तक, तो हम मीन्स ओपन ब्रैकेट, इसको हम लोग और ओपन ब्रैकेट बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी वैल्यू होगी इनको छोड़कर इनके बीच की वैल्यू क्या है, इनके बीच की वैल्यू। क्लियर, इतना क्लियर हुआ, क्लियर हुआ ना। ठीक है, आगे देखते हैं। अब cos इनवर्स x का ग्राफ कैसा बनेगा, है ना। ये क्या है, cos इनवर्स x। अगर हम इसका सिंपल ग्राफ देखें cos x का, जब ये क्या है 1 1 फंक्शन बन गया है, तो इसका पहले हम लोग cos x का ग्राफ देखते हैं, है ना। जब डोमेन जो है वो आपकी क्या है 0 से पाई तक है ना। जब फंक्शन क्या है 1 1 बन गया है। अगर इसका शॉर्ट ग्राफ देखें तो ये क्या है, ये इस तरीके से बना है, ठीक। किस तरीके से, इस तरीके से ग्राफ बना है। क्लियर हो गया ना, क्लियर। ये क्या है आपका π/2 है। अरे एक सेकेंड, ये क्या है आपका π/2 है ना। π/2 आपका कहाँ पर हो जाएगा, ये आपका π/2 ये हो जाएगा। ये क्या है 0 है ना, मैं इसकी बात करूँ ये 0, ये π/2, ये क्या है पाई। क्लियर। रेंज की बात करूँ तो +1 से +1 से -1 तक, है ना। क्लियर इतना। ये क्या था आपका, ये आपका है cos x का ग्राफ, है ना, शॉर्ट ग्राफ। अब अगर हम इसकी क्या करें, cos, ये क्या है आपका cos x का ग्राफ, cos x का ग्राफ, ठीक। अब अगर हम इसके इन्वर्स की बात करें, किसकी बात करें, इसके इन्वर्स की। अब इसका इन्वर्स क्या होगा, आइए इन्वर्स का ग्राफ देखते हैं। ये बन गया। cos इन्वर्स का ग्राफ कैसा होगा उसको, अभी तक ग्राफ कैसा चल रहा था, अभी तक ग्राफ ये ऐसा चल रहा था, अब वही कैसा हो जाएगा। ये जो है आपका, ये अब क्या बन गया आपका cos x का ग्राफ, cos इन्वर्स x का, है ना। अब cos इन्वर्स x का कैसे हो गया, इसको देख लो। अब क्या है, जो डोमेन थी वो क्या हो गई है, रेंज हो गई, और रेंज क्या हो गई है, डोमेन हो गई है ना। यही तो है ना। तो यहाँ ये अब क्या बन गई है, डोमेन जो थी वो रेंज बन गई, यानी कि 1 से लेकर -1 तक। 0 से पाई क्या हो जाएगा जाके आपका, अब ये आपकी क्या हो गई है, ये आपकी रेंज हो गई है ना, रेंज हो गई है। क्लियर। ये क्या हो गई आपकी, रेंज हो गई है पाई तक, 0 से पाई। समझ गए ना। ये आपका क्या है, ये आपका cos इनवर्स x का ग्राफ है। किसका है, cos इनवर्स x का ग्राफ है। क्लियर हुआ इतना। ये आपका cos इनवर्स x का ग्राफ है। क्लियर। अब आगे देखते हैं cos क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चलो इसको हम क्या करते हैं, जिस तरीके से उनकी फंक्शंस लिखे हैं ना, क्या करते हैं एक एक करके अलग लिख देते हैं। ये क्या है cos इनवर्स x। अगर हम अब क्या बात करें फंक्शन की, हम अगर इनके फंक्शन की बात करें, डोमेन की बात करें और रेंज की बात करें, फंक्शन क्या है cos इनवर्स x है, डोमेन क्या हो जाएगी जाके, डोमेन अब ये बन गई, ये आपकी अब क्या हो गई है, डोमेन हो गई है। तो डोमेन -1 से 1 हो गई है। रेंज क्या हो जाएगी जाके, रेंज हो जाएगी आपकी 0 से पाई। क्लियर। 0 से पाई आपकी क्या हो गई है, रेंज हो गई है। इतना क्लियर हुआ। 0 से ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी जो है ये डोमेन है, और ये जो आपकी है, ये जो आपकी ये आपकी रेंज हो गई है। क्लियर। इतना क्लियर हुआ। ये आपका था cos। अब अगर हम लोग tan की बात करें, किसकी, tan की, है ना।
tan x फंक्शन पे अब देख लेते हैं। जितना इम्पोर्टेंट है अब हम उतना ही ग्राफ बना रहे हैं, पूरा नहीं बना रहे हैं क्योंकि पूरे में क्या है चीज़ें सब सेम ही है ना। tan इनवर्स x का देखते हैं। अगर हम लोग इसके फंक्शन की बात करें तो फंक्शन डोमेन रेंज, क्लियर। फंक्शन क्या है, फंक्शन है tan x फंक्शन। अगर हम लोग डोमेन की बात करें, डोमेन आपकी क्या होगी r। रेंज की बात करें तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, क्लियर। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ये आपका क्या है tan x है, ठीक। आओ इसका पहले क्या करते हैं, ग्राफ देखते हैं। ये देखो, ये क्या है, इसका ग्राफ है, क्या है, ग्राफ है, क्लियर। अगर हम इसका ग्राफ देखें तो ग्राफ क्या है, इस तरीके से बनता है। किस तरीके से, इस तरीके से। किस तरीके से, इस तरीके से। ए भाग कहाँ रहा है भाई, इस, अरे भाई रुक जा, इस तरीके से, समझे। ये क्या है tan x का ग्राफ। ये बेसिकली और भी होते हैं, ये और होते हैं, जैसे ये हो गया है ना। ये इस तरीके से क्या होते हैं, और भी होते हैं। इसमें क्या होता है, ये जो ग्राफ है, अब इसमें जो होगा देखो, ये जो आपकी लाइन है ये क्या है, ये है ना, ये एक दूसरे को क्या है, टच नहीं करती हैं। क्या नहीं करती हैं, टच नहीं करती हैं। जब टच नहीं करेंगी, अरे यार, जब ये टच नहीं करेंगी तो इसका मतलब क्या है, ये जो है ये बिल्कुल सीधा होती हुई चली जा रही है ना। ये भी क्या है, सीधा चली जा रही, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, क्लियर हुआ। कहाँ तक चली जा रही है, इन्फिनिटी तक। ये क्या है, जीरो है ना, ये क्या है, जीरो है। ये जो है ये आपका क्या है, π/2 है ना। ये आपका क्या है, माइनस का π/2, माइनस का π/2, क्लियर, माइनस का π/2। ऐसे ही आगे पाई पर बनेगा जाके, फिर 2π/3, इस तरीके से क्या है आगे बनते चले जाएंगे, है ना। अब देखो, अगर हम इसकी डोमेन की बात करें, ये क्या है, हमने इस डोमेन को क्या किया, हमको खाली इतने ही डोमेन से क्या है मतलब है, इतने ही हमको डोमेन से मतलब है, मतलब कि -π/2 से π/2 तक से ही मतलब है, क्योंकि हमको इसको 1 फंक्शन बनाना है। इसके लिए क्या था, अगर हम इस डोमेन की बात करें कि यहाँ पर डोमेन R है ना, डोमेन R है, तो डोमेन R का मतलब है ये इस तरीके से अभी और भी बनेंगे आगे, है ना। जितने बनाते चले जाओ इन्फिनिटी तक, कितने भी बनाते चले जाओ, कोई उनकी वैल्यू थोड़ी नहीं है। लेकिन अभी हमको क्या करना था, इनको एक पार्ट में डिवाइड करना था, जहाँ पर हम इसको क्या करें, tan को 1 फंक्शन बना सके। तो 1 फंक्शन बनाने के लिए हमने इसको -π/2 से π/2 तक क्या कर लिया, एक पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब ये जो पार्ट है ये क्या है, 1 फंक्शन है। तो जब ये 1 फंक्शन है ना, ये क्या है, 1 फंक्शन है। अगर इसका 1 फंक्शन है तो इसकी अगर हम लोग डोमेन फंक्शन पहले देखते हैं, फंक्शन डोमेन और रेंज, ठीक है। फंक्शन क्या है, अभी भी tan x फंक्शन है। डोमेन अब क्या हो गई है, -π/2 से -π/2 से π/2 हो गई है, क्लियर। रेंज जो है, रेंज आपकी क्या है, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी क्यों है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो ये यहाँ पर कट नहीं कर रहा है ना। ये बेसिकली यहाँ पर कट नहीं कर रहा है, ये लाइन कट नहीं कर रही है एक दूसरे को, क्या है, ये इनके बीच में क्या है, गैप है। अगर कट कर जाती तो वही पॉइंट उसकी वहाँ, उस पॉइंट से लेकर जहाँ जहाँ तक कट कर रही थी वहाँ तक क्या हो जाती, आपकी रेंज हो जाती। लेकिन जब ये कट नहीं कर रही है तो ये कहाँ तक जा रही है लाइंस, ये जो है ये इन्फिनिटी तक जा रही है, और इन्फिनिटी तक जा रही है, इस वजह से क्या है, इन्फिनिटी पर भी कटे। तो हमने क्या किया है, इन्फिनिटी से, देखो इन्फिनिटी से बीच की वैल्यूज़ जो होंगी वो होंगी आपकी क्या, डोमेन रेंज होगी। क्लियर हुई, इतना क्लियर हुआ।
अब tan इनवर्स x देखो, इनवर्स का मतलब क्या है, अब इसका उल्टा हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। डोमेन जो थी वो रेंज बन जाएगी और रेंज जो थी वो क्या हो जाएगी, जाके डोमेन हो जाएगी। इसी में बता दें, जैसे फंक्शन क्या है tan इनवर्स x, रेंज क्या हो जाएगी जाके -∞ से +∞। क्लियर, -∞ से +∞। अब जो डोमेन होगी, डोमेन क्या हो जाएगी जाके, ये आपकी डोमेन हो जाएगी। डोमेन जो होगी -π/2 से π/2 हो जाएगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे क्लोज क्यों लगा, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट क्यों लगाया, है ना। बाकी सब में तो क्लोज लग रहा था, अगर हम लोग ऊपर देखें तो यहाँ पे भी क्लोज है, यहाँ पे भी क्लोज है ना। ये भी क्लोज ब्रैकेट, ये भी क्लोज ब्रैकेट, तो यहाँ पर ओपन क्यों है, तो यहाँ पर ओपन इस वजह से है क्योंकि देखो यहाँ पर ये जो लाइन से ये एक दूसरे को कट कर रही है क्या, नहीं कर रही है ना। लेकिन हमने जो वैल्यू ली है वो क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ली है, मतलब इनके बीच की वैल्यू ली है, इनके बीच की वैल्यू, ये इंक्लूड हो ना हो कोई दिक्कत नहीं है। तो इनके बीच की जब हमने वैल्यू ली है, ठीक है, तो इनके बीच की वैल्यू क्या हो जाएगी जाके, हमने ली है तो इस वजह से बीच के लिए क्या लगाया है कि जो -π/2 से π/2 है वो इंक्लूड नहीं है, मीन्स -90 डिग्री और 90 डिग्री क्या है, ये -π/2 और π/2 ये इंक्लूड नहीं है। इनके बीच की जितनी भी वैल्यू होंगी वो क्या होंगी, सब अलग अलग होंगी, जो tan इनवर्स x का क्या होंगी, फंक्शन होगी। ठीक है, अब ये जो आपका -∞ से +∞ के बीच की है, इसका मतलब डोमेन आपकी क्या हो जाएगी, R हो जाएगी। आप इसकी जगह जो है वो आप R लिख सकते हैं, है ना। तो -∞ से +∞ अगर लर्न ना रहे तो क्या करना, ये आप R लिख लेना। ठीक है, R किस वजह से, क्योंकि क्या होता है ऊपर भी सब में R थी, तो ये R क्या है, लर्न बना रहेगा। ठीक है, अब इसका ग्राफ कैसे हो जाएगा, अभी तक देखो ये ग्राफ इस तरीके से था ना, इस तरीके से। अब जो ये ग्राफ होगा वो किस तरीके से होगा, वो आपका हो जाएगा, क्लियर। ये जो ग्राफ है ये इस तरीके से जाएगा, मतलब यहाँ पर ये क्या होगा, टच नहीं होगा। ये जो लाइन है, अभी तक देखो यहाँ पर क्या था, ये ग्राफ क्या हो गया, उल्टा हो गया, और ये जो लाइन थी वो भी तो उल्टी हो जाएंगी ना। ये लाइन जो थी ये भी अब क्या हो गई है, उल्टी हो गई है, यानी कि इस तरीके से हो गई है। क्लियर, तो ये लाइन अब जो डोमेन थी वो क्या बन गई है, रेंज बन गई, और रेंज थी वो क्या बन गई है, डोमेन बन गई है। जब ये रेंज, ठीक है, ये क्या है आपका 0 है। क्लियर, इतना क्लियर हुआ। तो जो रेंज होगी वो अब आपकी क्या हो गई है, π/2 हो गई है। पाई से ले ये जो है π/2 से -π/2 हो गई है ना, -π/2। लेकिन ये क्या है, ये इंक्लूड नहीं है। इंक्लूड किस वजह से नहीं है, क्योंकि इसके और इसके बीच की वैल्यू ली गई है। क्लियर, नहीं कर रही तो ये इन्फिनिटी, ये यहाँ पर -∞। क्लियर, या फिर आप लोग R बोल सकते हो। ये आपके क्या थे, तीनों ग्राफ हमने इसके बता दिए हैं। अब आप लोग क्या है, कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको हम देखो। इतना क्लियर, ये क्या था आपका, पूरा आपका इंट्रोडक्शन था। सेक, कॉसेक और कॉट, ये आपके क्या है, ग्राफ इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है ना। हम इसकी डोमेन रेंज, बेसिकली हमको क्या है, डोमेन और रेंज से मतलब है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक जगह इनको डोमेन और रेंज लिख देते हैं ताकि आपको लर्न करने में आसानी हो। ठीक है, आइए इसकी डोमेन और रेंज लिखते हैं। इनवर्स फंक्शन, फिर इनवर्स फंक्शन, ठीक, फिर डोमेन, फिर रेंज। क्लियर, डोमेन और रेंज, इतना क्लियर हुआ। अब देखते हैं फंक्शन आपका कौन सा है। फंक्शन देखो, साइन इनवर्स x, ठीक, कॉज इनवर्स x, फिर tan इनवर्स x। इतना क्लियर हुआ। आइए आगे देखते हैं। ठीक, tan इनवर्स x, उसके बाद cot इनवर्स x,
उसके बाद सेक इनवर्स एक्स, उसके बाद कॉसेक इनवर्स एक्स, क्या कॉसेक इनवर्स एक्स। ठीक, ये आपकी क्या है इनवर्स। अब इनकी डोमेन की बात कर लेते हैं। साइन एक्स की डोमेन क्या थी, साइन एक्स की डोमेन आपकी थी, साइन एक्स की डोमेन क्या थी, साइन एक्स की डोमेन आपकी π/2 से -π/2 से π/2 थी। लेकिन साइन इनवर्स एक्स की डोमेन अब क्या हो जाएगी जाके -1 से क्या हो जाएगी -1 से 1। इसकी डोमेन रेंज क्या हो जाएगी -π/2 से π/2। क्लियर। इसकी बात करें कॉस एक्स की तो -1 से 1 थी, कोई चेंज नहीं था, लेकिन जो रेंज थी वो 0 से पाई हो गई थी, है ना। टेन की बात करें तो ये क्या था -∞ से +∞ था, लेकिन यहाँ पर क्या कर लो आर कर लो, आर मीन्स रियल नंबर्स थे, रियल वैल्यूज़। और अगर इनके हम लोग इन्वर्स के रेंज की बात करें तो रेंज क्या बन गई थी इनकी, रेंज इनकी बन गई थी -π/2 से π/2, -π/2 से π/2। क्लियर। 10 के बाद अगर हम लोग कॉट की बात करें, है ना, कॉट क्या है इसका रेसिप्रोकल है, तो यहाँ पर रेसिप्रोकल का मतलब है कॉट यहाँ पे लिखा है। ठीक है, कॉट की अगर बात करें तो इसकी क्या हो जाएगी डोमेन आर हो जाएगी, रेंज जो होगी वो 0 से पाई हो जाएगी, क्या हो जाएगी 0 से पाई, है ना। अब ये मत सोचना कि ये इसका रेसिप्रोकल है तो इसका मतलब कि जो इसकी रेंज होगी वही इक्वल होगी, नहीं ऐसा नहीं है ना। क्लियर। अगर हम सेक की बात करें तो सेक क्या था, आर इसकी क्या थी डोमेन थी, आर में से हम लोग क्या माइनस कर देंगे, इसको -1 से 1 तक हटा देंगे, है ना। इतनी वैल्यू हम इसकी हटा देंगे, ये क्या हो जाएगी इसकी डोमेन हो जाएगी। और रेंज इसकी क्या हो जाएगी 0 से लेकर पाई, और साथ में हम लोग माइनस कर देंगे क्या है π/2, 90 डिग्री को माइनस कर देंगे π/2। ये बेसिकली क्या है, ये वैल्यू जो होगी ये क्या होगी, ये हट जाएगी, इसको हम लोग ऐड नहीं करेंगे। क्लियर। कॉसेक की बात करें तो कॉसेक क्या हो जाएगा आर -1 से 1, ठीक है, -1 से 1। और फिर अगर इसकी वैल्यू की बात करें तो -π/2 से π/2, -π/2 से π/2, ठीक है, -π/2 से π/2, और साथ में क्या हो जाएगा जाके 0 हट जाएगा, 0 इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है, 0 छोड़ के ये हो जाएगी। तो ये आपका था इम्पॉर्टेंट, ये आपको क्या करना है लर्न करना है, ये उसकी डोमेन और रेंज, ठीक है, ये आपकी क्या होंगी यूज़ होंगी, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एक चीज़ और याद रखना कि जो आपका साइन इनवर्स एक्स है वो आप लोग ये मत सोचना कि ये साइन एक्स है, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ये इसकी देखो जो साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू होगी वो अलग होगी, वैल्यू अलग होगी, और जो इसकी वैल्यू होगी वो भी क्या होगी अलग होगी, ठीक है, वैल्यूज़ अलग अलग होंगी। ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट ख़त्म हो गया। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना। अब ठीक है, जो भी कोई आपको डाउट हो, जो कुछ भी आपको डाउट हो, ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। ठीक, वीडियो में अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम लगी हो या फिर कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आई तो फिर क्या करना आप लोग कमेंट कर देना, ठीक है, कमेंट कर देना, हम उसका आपको सॉल्यूशन बता देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है।